स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की बात करेंगे। साला दर्पण से रिलेटेड अपडेट्स की बात करें तो साला दर्पण द्वारा नवीन ऐप लॉन्च किया जा रहा है विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। फिलहाल कुछ विद्यालयों में लागू होगा और अगर ये सफल रहता है तो आगामी दिवसों में प्रत्येक विद्यालय में इसको लागू कर दिया जाएगा। तो ऐप के माध्यम से विद्यार्थी की दैनिक उपस्थिति इंद्राज की जाएगी। इसी को लेकर बीकानेर शिक्षा विभाग का ऑर्डर जारी कर दिया गया है, जिसमें राजकीय विद्यालय में साला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थियों की ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए अब मोबाइल का एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम है स्टूडेंट अटेंडेंस ऐप। स्टूडेंट अटेंडेंस ऐप में एनआईसी के द्वारा निर्मित किया गया है। इसके अंदर प्रत्येक कक्षा अध्यापक का दायित्व निर्धारित हो जाएगा। वह अपनी क्लास के बच्चों के अटेंडेंस प्रत्येक दिन लगाएगा। तो कक्षा अध्यापक स्वयं की स्टाफ आईडी से इसमें यूज़र मैनुअल दिया गया, इसके अनुसार लॉगिन कर लेगा। कक्षा अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा के चयन करके सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति का इंद्राज किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों की दिनांक और उपस्थिति का आंकलन सीधे तौर से बताए तो साला दर्पण पोर्टल पर ऑटोमेटिक उपस्थिति मॉड्यूल में उपलब्ध हो जाएगा। यानी ऐप से वो अटेंडेंस लगाएंगे तो उपस्थिति मॉड्यूल में बच्चों की अटेंडेंस लग जाएगी। सिंक रहेगा डाटा इसका, इस वजह से यह डाटा विद्यालय लॉगिन सहित ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर के कार्यालय में लॉगिन करके उपलब्ध भी हो जाएगा। तो ये ऐप रहेगा स्टूडेंट अटेंडेंस ऐप। प्रथम चरण की बात करें तो इसमें ऐप में विवेकानंद मॉडल स्कूल कुल 134, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है उनके लिए तो कुल 205 प्रथम व द्वितीय फेज के विद्यालय में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा। इसमें निर्धारित दायित्व जो रहेंगे संस्था प्रदान के, वो है स्वयं और समस्त स्टाफ के मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड व इंस्टॉल करवाना जरूरी है। यह सुनिश्चित करना प्रत्येक विद्यार्थी की प्रतिदिन उपस्थिति ऐप पर अनिवार्य रूप से हो। प्रत्येक कक्षा के कक्षा अध्यापक जो है उनकी मैपिंग साला दर्पण पोर्टल पर होना सुनिश्चित रहे। कक्षा अध्यापक के अनुपस्थित होने पर संस्था प्रधान के लॉगिन से उपलब्ध मॉड्यूल से संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करना है। कक्षा अध्यापक द्वारा दर्ज विद्यार्थी की उपस्थिति व पोर्टल पर प्रदर्शित उपस्थिति को प्रमाणित करना है। विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका व ऐप पर प्रविष्ट उपस्थिति की समानता भी होनी चाहिए, मॉनिटरिंग करना। बात करें कक्षा अध्यापक यानी क्लास टीचर के दायित्व की, तो वो कक्षा के समस्त विद्यार्थी जो है ऐप पर उपस्थिति हेतु प्रदर्शित हो। यदि कोई विद्यार्थी ऐप पर प्रदर्शित उपस्थिति हेतु नहीं हो रहा है तो उसका प्रपत्र न हो जाए उसको फोन करना होगा। कक्षा के सभी विद्यार्थियों के ऐप पर प्रदर्शित होने पर प्रथम क्लास में ही उसकी उपस्थिति दर्ज करना है। यानी फर्स्ट क्लास जो लेते हैं, जब क्लास टीचर जाता है क्लास में तो उसी समय ऐप पर भी उनकी अटेंडेंस आपको करनी होगी। साला दर्पण प्रभारी के दायित्व की बात करें तो जिन विद्यालय में ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज होगी उन विद्यालयों में पोर्टल पर भी उपस्थिति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कक्षा अध्यापक ही अपने अपनी क्लास के जो अटेंडेंस है वो लगा देंगे, वो साला दर्पण पर डाटा सिंक हो जाएगा, वहाँ चला जाएगा। ऐप में प्रविष्ट किया गया उपस्थिति संबंधी डाटा तत्काल विद्यालय लॉगिन के मॉड्यूल में प्रदर्शित हो जाएगा। अतः द्वितीय क्लास में संस्था प्रधान को उपस्थिति न भरने वालों की सूचना उपलब्ध करवाना। तो प्रथम क्लास में ये कार्य कंप्लीट करना है और नहीं हो पाता है तो संस्था प्रधान को इसकी जानकारी देना। प्रथम चरण में केवल कक्षा अध्यापक ही ऐप पर लॉगिन की सुविधा होगी, जिसमें कक्षा अध्यापक अपने लॉगिन से उपस्थिति दर्ज करेंगे। वही बात करें तो कक्षा अध्यापक संस्था प्रधान के अनुपस्थित होने पर पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल में संबंधित कक्षा के विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करना है, तो पोर्टल पर जाके करनी होगी। अगर वो अनुपस्थित है, संस्था प्रधान भी अनुपस्थित है, कक्षा अध्यापक भी अनुपस्थित है। संभाग जिला स्तर पर दायित्व रहेगा इनके लिए। अधीनस्थ समस्त राव मावी में ऐप के माध्यम से विद्यार्थी उपस्थित दर्ज कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक अधिकारी विद्यालय अवलोकन के दौरान विद्यालय में पायलट प्रोजेक्ट जो ये संचालित है, ऐप से दर्ज करना उपस्थिति यानी स्टूडेंट की अटेंडेंस, उपस्थिति दर्ज करने के समय का सघन निरीक्षण करेंगे अधिकारी भी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कहा गया है कि आपके अधीनस्थ विद्यालय में विद्यार्थी की दैनिक उपस्थिति ऐप में दिनांक 25 फरवरी से ही उपस्थिति प्रविष्ट करना सुनिश्चित करें। यानी 25 फरवरी से ही इसको लागू किया जा रहा है। 25 फरवरी से ये जो उपस्थिति होगी दैनिक उपस्थिति विद्यार्थियों के ऐप के माध्यम से करनी है। अब आपको बता दें यूज़र मैनुअल जो जारी किया गया है साला दर्पण विद्यार्थी उपस्थिति ऐप, इसमें सर्वप्रथम विद्यार्थी उपस्थिति ऐप की APK फाइल को कक्षा अध्यापक अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। कक्षा अध्यापक जिनकी साला दर्पण पर मैपिंग नहीं की गई, वो पहले मैपिंग होनी जरूरी है। उसके बाद वही अपने स्टाफ ID जो लॉगिन करते हैं उसके माध्यम से ही इस ऐप में लॉगिन करना होगा। जो भी अपनी ID एक कैप्चा है डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के पश्चात रजिस्टर मोबाइल पर एक वेरिफिकेशन कोड भी आएगा। वेरिफिकेशन कोड आपको दर्ज कर देना है, जिससे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। बात करें तो कक्षा अध्यापक के प्रोफाइल जो है विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करें, विद्यार्थी की उपस्थिति देखें, विद्यार्थी की उपस्थिति हिस्ट्री प्रदर्शित होंगे। इस प्रकार के ऑप्शन आपको नजर आएंगे। तो ये ऑप्शन मिलेगा, प्रोफाइल देखें, विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करें, विद्यार्थी की उपस्थिति की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, विद्यार्थी की उपस्थिति देख सकते हैं। इस प्रकार से स्कूल का नाम आ जाएगा और जो भी टीचर है लॉगिन किया है उसकी डिटेल ऊपर मिलेगी। ये प्रोफाइल दिखेगी आपको, उपस्थिति दर्ज करने का ऑप्शन मिलेगा।
कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करने पर क्लिक करके उपस्थिति आपको दर्ज करनी है। अब जैसे विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करें तो ये ऑप्शन है विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करें, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज होगी। जैसे आज दिनांक है 12 जनवरी 2025, तो छात्र की उपस्थिति के लिए कक्षा सेक्शन का चयन करना होगा। कक्षा जैसे 11 है उसका सेक्शन ABC कौन सा है वो ले, और उसके पश्चात एक मैसेज आएगा विद्यार्थी को दी गई सूची में सभी को उपस्थित माना गया है। यदि कोई विद्यार्थी अनुपस्थित है तो चेक बॉक्स को अनचेक करके अनुपस्थित दर्ज करें, यानी कोई अनुपस्थित है तो हमें उसको अनुपस्थित भी चेक बॉक्स में टिक करके दर्शाना होगा, अनुपस्थित दर्ज करना होगा। इसके साथ ही कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी अगर उपस्थित प्रदर्शित हैं तो केवल जो विद्यार्थी अनुपस्थित है, अवकाश है या चिकित्सा अवकाश है, उनका चयन कर भी उपस्थिति दर्ज कर सकता है। जैसे कक्षा 11A की उपस्थिति है, कुल विद्यार्थी 21 उपस्थिति दिनांक भर रहे हैं, जिसमें उपस्थित है तो उपस्थित कर देंगे। छुट्टी पर है, छुट्टी का भी ऑप्शन है। अनुपस्थित है तो अनुपस्थित का ऑप्शन है। चिकित्सा अवकाश पर है तो वो भी ऑप्शन मिलेगा, यानी एक एक बच्चे के ऊपर ये ऑप्शन मिल रहा है। आरती है, जैसे अंकित कुमार है, ये एक एक बच्चे के लिए एक एक ऑप्शन आ रहा है। उपस्थित है तो उपस्थित उपस्थित ग्रीन ग्रीन टिक करना है। अनुपस्थित अनुपस्थित भी कर सकते हैं। यानी कुल में से 20 अगर उपस्थित है, यदि दर्ज की उपस्थिति में संशोधन करना तो पुनः कक्षा चयन करके अपडेट किया जा सकता है। अब बात करें तो आज की उपस्थिति जैसे ही बता रहा है 95.24%। आज आपकी कक्षा में कुल 21 विद्यार्थी में 20 विद्यार्थी उपस्थित है, और इस प्रकार यानी 20 उपस्थित है, एक अनुपस्थित है, और उपस्थित संशोधन भी करना है तो पुनः कक्षा का चयन करके अपडेट किया जा सकता है। और शाला दर्पण पोर्टल पर भी उपस्थित दर्ज करना ऑप्शन दिया गया है। अनुपस्थित विद्यार्थी भी बता रहे हैं, और इस प्रकार से ये अटेंडेंस लगानी है। आपके द्वारा दिनांक 12/1 के लिए उपस्थिति पहले ही दर्ज कर दी गई है, यानी अगर हम उपस्थिति पहले दर्ज कर चुके हैं तो ये मैसेज आएगा। और क्या आप परिवर्तन करना चाहते हैं, यदि परिवर्तन कोई करना चाहते हैं या संशोधन करना चाहते हैं, हाँ, तो शाला पोर्टल पर दिए गए ऑप्शन द्वारा उपस्थिति अपलोड करें। उपस्थिति अपडेट करने का ऑप्शन मिलेगा तो अपडेट भी कर सकते हैं। और बात करें तो अब आज अपूर्व दिवस की उपस्थिति देखने के लिए विद्यार्थी की उपस्थिति देखें पर क्लिक करें, यानी जो आज की उपस्थिति है या एक दिन पहले भी हमने उपस्थिति लगाई अटेंडेंस, उसको भी चेक करने के लिए उपस्थिति देखे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये वाला ऑप्शन है विद्यार्थी उपस्थिति देखें, इसको भी हम चेक कर सकते हैं। आज के दिवस वर्तमान की छात्र उपस्थिति का प्रारूप है तो वो भी देख सकते हैं। आप किस दिन की उपस्थिति देखना चाहते हैं, आज की या पूरे दिवस की, वो भी कक्षा चूज करके आप कर सकते हैं। एक अनुपस्थित है, 20 उपस्थित है, इस प्रकार से ये शो हो जाएगा। अब पूर्व दिवस की छात्र उपस्थिति का प्रारूप है वो भी दिख जाएगा। पूर्व दिवस में आप किस दिन की उपस्थिति देखना चाहते हैं तो पूर्व दिवस करके उसकी डेट डाल देंगे, उपस्थिति देखें तो उस दिन की उपस्थिति मिल जाएगा। यहाँ जैसे अभी वर्तमान में चयनित दिवस की उपस्थिति विवरण पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है तो नहीं शो होगा, नहीं तो है तो वो दिख जाएगा। बात करें विद्यार्थी उपस्थिति हिस्ट्री की तो 5, 7 और 10 दिवस का न्यूनतम प्रदर्शित अधिकतम 5, 7, 10 दिवस का हिस्ट्री इसमें मिल जाएगा। कक्षा सेक्शन चयन करें, कक्षा की उपस्थिति है, कुल विद्यार्थी 21 दिन चुन लें, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन की हिस्ट्री आपको देखनी है, कितने दिनों की देखनी है तो वो आपको हिस्ट्री भी मिल जाएगी, यानी कि उनका क्या रिकॉर्ड रहा है पिछले दिनों में। गत 5 दिनों की विद्यार्थी उपस्थिति का ग्राफ मिल जाएगा हमें, जैसे 5 दिन की है तो बच्चों की उपस्थिति क्या रही है वो सारी डिटेल हमें मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये हमें कार्य करना है उपस्थिति पर। उपस्थिति हेतु शाला दर्पण पर विद्यालय में कक्षा अध्यापक की मैपिंग किया जाना अनिवार्य है। इसके साथ ही कक्षा अध्यापक द्वारा एंड्रॉइड फोन के माध्यम से विद्यार्थी की वास्तविक उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज करनी है। कक्षा अध्यापक की अनुपस्थिति में विद्यालय के जो प्राचार्य हैं या इंचार्ज के स्टाफ लॉगिन पर एंड्रॉइड फोन से ही उपस्थिति कर दी जाएगी। कक्षा अध्यापक प्राचार्य यानी संस्था प्रधान इंचार्ज दोनों ही अनुपस्थित है तो शाला दर्पण वेब पोर्टल पर मॉड्यूल के द्वारा उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। विद्यार्थी उपस्थिति रोजाना कार्य दिवस पर ही करनी है। उसी दिवस को यदि कोई संशोधन है तो उपस्थिति अपडेट किया जा सकता है, अन्य आगामी दिवसों को नहीं किया जा सकेगा। ये भी ध्यान रखें, उसी दिन आपको करनी है। रिपोर्ट के माध्यम से माहवार उपस्थिति का जो है डिटेल देख सकते हैं आप, शाला दर्पण पोर्टल पर भी देखी जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा आने वाले दिनों में। धन्यवाद।